मैं जो ये चैन की नींद सो रहा हूँ ये कर्ज है मुझ पर। ये जो दास्तां आपको बता रहा हूँ ये भी कर्ज है मुझ पर। मेरे अल्फाज, मेरे शब्द, मेरी बात सब आज़ाद इसलिए हैं क्योंकि हज़ारों और लाखों आज़ादी के दीवाने उस वक्त चल पड़े थे हमें आज़ादी दिलाने के लिए। इसलिए इस आज़ादी के लिए, इन शब्दों के लिए, इन अल्फाजों के लिए और इस प्यारे से हिंदुस्तान के लिए शुक्रिया आपका। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अफ़ी कुरैशी हिंदुस्तानी है और आज मैं आपके सामने एक ऐसी दास्तां लेकर आया हूँ जिस दास्तां को सुनकर आप भी कहेंगे कि ये दास्तां उसी रंग और उसी रूप की दास्तां है जो हमने अपने इतिहास में पढ़ी थी, जो हमने अपने बड़ों से सुनी थी। आज़ादी की वो दास्तां, एक छोटे से गांव की, एक कस्बे की वो दास्तां जिसको सुनकर आपका भी कलेजा भर आएगा और आप भी कहेंगे कि शुक्रिया इतना कुछ करने के लिए। देश की आज़ादी के 75 साल के बाद में आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां कर रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है और मैं भी आज उसी ज़मीन पर, उसी धरती पर खड़ा हूं जिस धरती के नाम पर ऐसे लोगों का नाम जोड़ा जाता है जिसने आज़ादी की जंग में लड़ाई लड़ी और इसी धरती से आज़ादी के नारे भी लगाए गए, आज़ादी की बैठकें भी की गई, पंचायतें भी की गई, अदालत भी लगाई गई। यानी आज मैं ज़िला बुलंदशहर के कस्बा बुगरासी में हूँ जहाँ से दो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी निकले जो आज इतिहास के पन्नों में अमर हो गए और उनका योगदान अगर आप जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि इस धरती के वीरों को सलाम, इस माटी के सपूतों को सलाम। आज़ादी के दिलाने वालों को जब याद किया जाता है तो बुगरासी के उन दो चाचा भतीजों का नाम भी ज़रूर आता है जिन्होंने असहयोग आंदोलन में खूब चर्चा बटोरी और खूब गांधी जी के साथ में चले। बताया तो ये भी जाता है कि उनकी गिरफ्तारी भी बुगरासी से ही हुई और उनके ऊपर अंग्रेजी सरकार ने यानी ब्रिटिश सरकार ने खूब जुल्म भी किए। आज़ादी के वो दो दीवाने इसी धरती से, इसी ज़मीन से आते हैं। बताया जाता है कि जब यहाँ पर हिस्सा लिया जाता था, आज़ादी की बातें की जाती थी, देश को आज़ाद कराने के नारे लगाए जाते थे, बैठकें होती थी, तो पंडित नेहरू भी बुगरासी में आके उन बैठकों में हिस्सा बने और उस हिस्से लेने की वजह से ही शायद वो चाचा भतीजे दोनों पकड़े गए। महात्मा गांधी के आह्वान पर देश में चल रही असहयोग आंदोलन में इस कस्बे के दो लोग यानी अब्दुल बशीर खां और उनके चचा अब्दुल मजीद खां ने भी उस असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद वो छोटी छोटी सभाएं करने लगे, चोरी छुपे गुप्त तरीके से सभाएं कर रहे थे, बैठकें कर रहे थे और लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि वो कैसे इस आंदोलन के साथ में जुड़ जाएं और महात्मा गांधी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। बताया जाता है कि जब एक बैठक के दौरान यहाँ पर पंडित जी का आगमन हुआ तो उसी दौरान पंडित जी के आगमन के बाद में इन दोनों पर अंग्रेज़ों के शक की तलवार लटक गई और इनको पकड़कर इसी धरती से जेल भेज दिया गया। उनके पौत्र, उनके वंशज नासिर खां बताते हैं कि जब उनको जेल भेजा गया तो उनका बेटा पूरी तरीके से अपंग हो गया। ना तो उसको खिलाने वाला था, ना कोई उसको बिठाने वाला था, ना कोई इसकी देखरेख करने वाला था। अब्दुल बशीर खां और अब्दुल मजीद खां के जेल जाने के बाद इनका एक बेटा जो लौता था वो बेसहारा हो गया। बताया जाता है कि उस वक्त पे वो बीमार चल रहा था, उसका इलाज भी नहीं हो सका। घर के अंदर और भी परेशानियां आई लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन दोनों स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डालकर पूरे परिवार को सख्ते में ला दिया और पूरे परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। लेकिन मजाल है कि स्वतंत्रता सेनानियों के हौसले टूट जाएं। ये भी उसी फहरिस्त में आते हैं जिस फहरिस्त में बड़े बड़े और स्वतंत्रता सेनानी आते हैं। बुगरासी का इतिहास यहीं पर नहीं रुकता बल्कि ये बताया जाता है कि बुगरासी के अंदर अदालतें भी लगाई जाती थी और अदालतें कहाँ लगती थी ये भी आपको बता देते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में अपनी जमींदारी में गरीबों को बसाकर आश्रय प्रदान कर देने से उमर खां को मोहल्ला हुसन खेल में अपनी चौपाल लगाने की इजाज़त ब्रिटिश सरकार ने दी। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त करके उनको फौजदारी के छोटे छोटे मुकदमे उनसे निमटवाया करते थे। ब्रिटिश काल में जिस परिसर के अंदर वो अदालतें लगाई जाती थीं वो परिसर बुगरासी कस्बे में आज भी मौजूद है। अब लौट कर आते हैं वापस अब्दुल बशीर खां और अब्दुल मजीद खां पर जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनके पौत्र नासिर खां बताते हैं कि उनके लिए बड़े ही गर्व की बात है कि उनके दादा अब्दुल बशीर और उनके परदादा अब्दुल मजीद खां जंग की आज़ादी के दौरान हमसे दूर चले गए लेकिन उन्होंने देश के लिए कुछ किया और ये भी बताते हैं कि वो वक्त बड़ा मुश्किल था
पिता की उम्र उस वक्त में तकरीबन 12 साल की थी और 12 साल की उम्र में सब कुछ बड़ा तबाह हो जाता है जब कोई परिवार का चला जाता है। और ये भी उन्होंने बताया कि हमारे परदादा हमें ये बताया करते थे कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उनका जब शिकंजा कसना शुरू हुआ था तो उस वक्त इस दौरान बुगरासी के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उनके पौत्र नासिर खान ने जिस तरह से हमें बताया कि आज़ादी के दीवानों में उनके दादा और परदादा भी इसी फहरिस्त में आते हैं और इस कस्बे से आते हैं, तो कस्बे वालों का सीना भी फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है। और आज हम भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आज़ादी के उन मतवालों ने, परवानों ने, दीवानों ने अपनी जान पर खेल कर, अपनी जान की आहुतियाँ देकर लाखों हज़ारों दीवानों ने आज हमें आज़ादी की सांस जो दी है, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं और कर्जदार हैं और हमेशा रहेंगे। और एक बात ज़रूर हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज़ादी के इन मलंगों को, दीवानों को, मस्तानों को कभी भुलाइएगा मत। इनको अपने दिलों में, अपनी सांसों में, अपने एहसासों में, अपनी बातों में हमेशा ज़िंदा रखिएगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने सिर्फ हमारी आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर दिया, अपने प्राणों को त्याग कर दिया। एक और अपील बेबाक आवाज़ टीवी और रफ़ी कुरैशी हिंदुस्तानी आपसे करना चाहता है कि आप स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर को खुशियों के साथ में मनाएं, मोहब्बत के साथ में मनाएं। याद रखिएगा, आज़ादी हमें किसी धर्म ने नहीं दिलवाई है, आज़ादी हमको दिलवाई है इंसानियत ने, एकता ने, भाईचारे ने, और तब जाकर आज हम इस जगह पर खड़े हुए हैं। दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर हूँगा आपके साथ नए प्रोग्राम के साथ में, नई खबर के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार, आदाब।